Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी. So आज के वीडियो का टॉपिक है that how law of attraction and manifestation works. कैसे काम करता है वो. तो मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि मेरा जो मंत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, ये ऑफकोर्स इंग्लिश के टर्म्स है, बट मैं मेरे मंत्र की बात करूँ तो आई बिलीव इन संकल्प से सिद्धि एंड संकल्प से सृष्टि, which means संकल्प से सिद्धि means your thoughts manifest and संकल्प से सृष्टि means your thoughts create your world. ये सेम ही चीज़ है बट ये हिंदी में है, बट मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ. तो और मेरे आगे के वीडियोस भी आप देखोगे तो मैंने ये मंत्र कई बार मैंने मेरे आगे के वीडियोस में बोले हुए हैं. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में जो मेन जो काम करता है वो आपके थॉट्स है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वही आपके थॉट्स होते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होके आते हैं एज अ सिचुएशन, एज अ पर्सन, एज अपॉर्चुनिटीज, और आप जो भी बोल दो आपकी लाइफ में आपके जो थॉट्स होते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं. सो आपके थॉट्स आपको यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स, on your beliefs, on your feelings, and mainly it's about energy. जो law of attraction और manifestation है वो mainly energy की बात है, because everything is energy. Our body is also energy, means body, of course body is body, but energy, there is energy, we are energy, and हमारा body सिर्फ run करता है, उसको ऑपरेट करता है. बाकी वी आर एन एनर्जी, यू कैन से सोल. ऑफ कोर्स वी हैव ऑल heard and learned that we are a soul. So that soul is energy, like infinite energy, or you can say a point of light. So it's energy only basically, and universe is also made up of energies. That is why it is said कि like attracts like, और जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे आपके वाइब्रेशंस होते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो तुरंत ही. और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस आपकी एनर्जी से ही बनते हैं, और आपकी एनर्जी आपके थॉट से, आपके फीलिंग्स से क्रिएट होती है. तो फीलिंग्स एक्चुअली थॉट से क्रिएट होती है. तो अगर मैं मेरी जर्नी या मेरे को कैसे काम में आया था मेरे लाइफ में, मैंने कब एक्सपीरियंस किया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, तो पहले तो मैंने एक ये मंत्र बना दिया था कि संकल्प से सिद्धि होती है. क्यों, उससे क्या होता था कि मैं कुछ नेगेटिव ना सोचती थी ज़्यादा. अगर सोच में भी आ गया तो मुझे ये अवेयरनेस थी कि संकल्प से सिद्धि होती है. तो भाई मेरे संकल्प, इट मीन्स कि मेरे थॉट्स मैं चेंज कर देती हूँ. तो मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया था जब मैं मेरे CA की प्रिपरेशंस कर रही थी तब. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग दैट. मैंने क्या किया कि वो बोलते हैं ना कि आपकी फीलिंग्स आपके वाइब्रेशंस और आपकी फ्रीक्वेंसी को बनाती है, और फीलिंग्स बेस्ड होती है थॉट्स पे. तो मैंने क्या किया कि मैं CA IM, पहले तो अफर्मेशंस भी बहुत काम आते हैं थॉट्स को शेप करने में. तो आप अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी मेरा एक वीडियो, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो. तब मेरा फोकस था एक CA बनना, तो मैंने वो अफर्मेशन लिख लिया. हर रोज़ लिखती थी आई एम CA आयुषी जोशी, पास्ट इन May 2023 अटेम्प्ट. हर रोज़ रात को सोने से पहले और तुरंत सुबह उठने के बाद ये मैं बोल के ही सोती थी और उठती थी बोलने के बाद तुरंत. क्योंकि सोने से पहले आपका बोलते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा काम करता रहता है, और आप जो लास्ट जैसी एनर्जी और फीलिंग के साथ जैसे सोते हो ना पूरी रात, वो सबकॉन्शियस उस पर काम करता है, और फिर वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उसको ऑब्जर्व करने लगता है जो आप बोलते हो उसको, और उसको रियलिटी समझने लगता है. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता होता है. आप जो उसको फीड करोगे वो मानता जाएगा और वो उसको सच बनाता जाएगा. तो ये मुझे सब साइंस में मैं नहीं गई कि इतना डीप. मेरे को पता था संकल्प से सिद्धि होती है, रात को सोने से पहले बोलो, सुबह उठने के बाद बोलो, आपका सबकॉन्शियस ऑब्जर्व करता है, वो टाइम ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप कोई अफर्मेशंस बोलते हो. तो वो मेरे को पता था, मैंने वो फॉलो किया. फिर मेरे
जो सामने बोर्ड अभी लगा हुआ है तो उस पे भी मैंने लगा के रखा था ये IMCA आयुषी जोशी पास्ट इन May 2023 अटेम्प्ट, ये वाला मैंने लगा के रखा था तो ताकि मैं हर रोज देख पाऊँ। फिर मेरी जो एक डायरी होती थी उसमें भी मैं अफर्मेशंस लिखती थी। उसमें भी ऑफकोर्स जब मैंने डायरी ली और अफर्मेशंस लिखती थी तब मैं CA थी नहीं, बट जब मैंने डायरी ली नहीं अफर्मेशंस लिखने के लिए तो डायरी पे ऑफकोर्स वो नेम का डेट का वो सब फर्स्ट पेज होता है ना, जहाँ पे आप सब लिखते हो अपना नाम और वगैरह वगैरह डेट और सब। तो मैंने वहाँ पे लिखा CA आयुषी जोशी, डायरी पे पहले ही लिख दिया था CA आयुषी जोशी। फिर मेरे पास एक ये पेन थी जो मेरे जूनियर्स ने दी थी, उस पर भी लिखा है CA आयुषी जोशी। तो इससे मैं अफर्मेशंस लिखती। ऑफकोर्स तब भी मैं CA थी नहीं, मेरा अभी तो एग्जाम ही बाकी था, बट मैं इससे अफर्मेशंस लिखती थी। तो क्योंकि वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो फीलिंग आए उसके लिए। और मेरे को नहीं पता था कि ICI का मतलब जो हमारा कॉन्वोकेशन होता है उसमें वो लोग एक हमको किट वगैरह देते हैं। तो ये किट में मुझे ये पेन मिली थी, इस पे भी लिखा हुआ है, ऑफकोर्स नाम नहीं लिखा हुआ, इस पे CA लिखा हुआ है। तो समहाउ इट मैनिफेस्टेड, ये मेरे पास ऑलरेडी था जब मैं CA नहीं बनी थी, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे को ये मेरी रियलिटी में मिल गया। तो मैं तो सिंपल एक ही चीज बोलूंगी, आपको बेस लेवल ग्राउंड लेवल पे अगर समझना है तो ये समझ लो कि योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। So please don't create your thoughts based on your current reality, but create your thought based on what you want to be your reality. तो आपके सारे क्वेश्चंस है कि अगर हम अभी बोले कि जो भी आपको डिज़ायर है, जो भी आपके डिज़ायर आपको पूरी करनी है कि अरे पर ये तो रियलिटी नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो आपको रियलिटी चेंज करनी है, इसीलिए आपको ये फॉलो करना है ना। सो फर्स्ट थिंग्स है अफर्मेशंस, उसको रिपीट करें रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए आप ये सब कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मेरे ये पेन से लिखती थी मैं। फिर मैं मेरे आगे के वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है कि मैं रिएक्शन वीडियोस देखा करती थी, पास वाले के रिएक्शन वीडियोस जो यूट्यूब पे होते थे। तो ऐसा कुछ चीज़ आप लेके देख सकते हो जो आपके डिज़ायर के साथ मैच होता हो, कुछ भी अगर रिलेटेबल उससे आपको मिल सकता है कहीं पे भी तो। और फिर दूसरा है यू स्टार्ट ग्रैटिट्यूड, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही आपको यूनिवर्स चांस देगा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करने का, क्योंकि ऐसे जीवन में आपके फिर सिचुएशंस और सब अपॉर्चुनिटीज़ बोलो सिचुएशंस बोलो ऐसी आती रहेगी कि आपने आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस। आपने ग्रैटिट्यूड अगर आज स्टार्ट किया कंसिस्टेंटली और आप ग्रैटिट्यूड में मानने लगे और सच में दिल से ग्रैटिट्यूड फॉलो करने लगे, तो आपके पास लिस्ट खत्म नहीं होगी ग्रैटिट्यूड की, आपका बढ़ता जाएगी लिस्ट के किस किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो ग्रेटफुल हो, वो चीज़ आपकी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी। बस यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। और कोई बोले कि स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सके, तो ऐसा नहीं होता है। एवरीवन हैज समथिंग और दी अदर थिंग और वन थिंग एटलीस्ट वन थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। वो ढूंढो, उसको लिखना शुरू करो। अगर डेली बेसिस पे नहीं होता है तो पहले आप सोने से पहले सिर्फ थैंक यू बोल के सो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। या आप कोई भी हायर पावर में जिसमें भी मानते हो उसका नाम लेके आप थैंक यू बोल के सो। भगवान का कोई भी किसी का भी नाम बोल सकते हैं। उठने के तुरंत बाद पहले यू से थैंक यू के थैंक यू यूनिवर्स, ये 2 टाइम सिर्फ इतना स्टार्ट करो तो एटलीस्ट इट shows that you are grateful for at the end of your day when you are waking up। तो आप जस्ट, और उसके साथ दिन में भले ही थैंक यू नहीं बोल रहे, बट दिन में यू डोंट हैव टू कंप्लेन। आपको कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज़ की कि अरे यार आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, माई लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली, उसका ज़्यादा अच्छा है लाइफ, मेरा तो नहीं अच्छा है, या उसके पास ज़्यादा अच्छा घर है, वॉट। तो ये आप ग्रेजुएट सुबह और रात को तो करेंगे, बट बीच में फिर ध्यान ये रखना है कि यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट एनर्जी ऑफ स्कैरसिटी दैट आई एम नॉट हैविंग दिस, आई एम नॉट हैविंग दैट, बिकॉज दैट
डोंट वर्क, बिकॉज हियर आप 2 बार थैंक यू बोल रहे हो और फिर पूरे दिन वो एनर्जी जो क्रिएट, यू नो एवरीथिंग इज एनर्जी, सो एनर्जी जो क्रिएट कर रहे हो दैट इज इम्पॉर्टेंट। दैट इज बोला कि फिर पूरे दिन में ऐसी एनर्जी मत क्रिएट करो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, बिकॉज दैट इज एनर्जी ऑफ स्कैरसिटी। वी हैव टू क्रिएट एनर्जी ऑफ अबंडेंस। यस, वी हैव टू क्रिएट, मैं ऐसा बोल रही हूँ, वी हैव टू क्रिएट, बिकॉज एक तो ये भी आप समझ जाओगे ना कि वी कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वॉन्ट। एनर्जी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, थॉट्स भी। थॉट्स तो सबको, मोस्टली सबको मिसकंसेप्शन होता है कि और थॉट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय अस। थॉट्स, ऐसे थॉट्स तो आ जाते हैं या सिचुएशन ऐसी थी इसलिए ऐसे थॉट्स अपने आप ही आते हैं। फर्स्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, थॉट्स मैं क्रिएट करती हूँ या करता हूँ, तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे और अच्छे थॉट्स के टूवर्ड्स ले जा पाएंगे। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहे किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, कोई रिजल्ट पे आपके थॉट्स के लिए, देन इट विल बी लाइक हाँ ये चेंज होगा तभी मेरे थॉट चेंज होंगे, देन तो it is not going to work. So first take that responsibility that no, my thoughts are created by myself. I have that control on my mind that I create my thoughts. किसी के अंदर वो पावर नहीं है कि मेरे थॉट्स आके क्रिएट करके जाए। सिचुएशन कैसे भी हो, पर्सन कैसा भी हो, कैसा भी बिहेवियर हो, नो, पावर है सबकी, जिसकी भी पावर है, कोई सिचुएशन की, कोई पर्सन की, उसके बिहेवियर की, सब बाहर है, इधर है। जितनी भी पावर है उनके पास, सब इधर है। इधर की पावर अपने पास रखो। इधर अंदर जाके कोई आपके थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं सकता। बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं, अंदर नहीं क्रिएट कर सकते कुछ भी। जब आपने ये अपने आप को बोल बोल के मना लिया कि हाँ हाँ ये सही है, कि बाहर तो जो भी करते हैं वो बाहर कर सकते हैं, अंदर तो जो क्या क्रिएट करना है अंदर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मेरी चॉइस है, दैट डे यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। क्योंकि आप जब मानना शुरू करोगे देन यू विल क्रिएट गुड थॉट्स, बिकॉज वो आपके बेनिफिट के लिए ना, एज सिंपल एज दैट। ये ग्रैटिट्यूड करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे, अपने एनर्जी का ध्यान रखोगे, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली ना। किसके लिए बेनिफिशियल है? आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? और एक ही चीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारे थॉट्स की, और वही तो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जनरली लोग बाहर के दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार हो जाते हैं कि भाई इसको मैं कंट्रोल करूँ, उसको, सिचुएशन को कंट्रोल करूँ, पर्सन को कंट्रोल करूँ, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करूँ। वो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ है जो अंदर चल रहा है, आपके थॉट्स। एक आपके कंट्रोल में वही चीज़ है। अगर उस पर कंट्रोल ला दिया तो बाहर तो सब फिर आपके हिसाब से चलने लगेगा। क्योंकि इफ़ यू आर एट पीस एंड हैप्पीनेस हियर इन योर माइंड, तो फिर बाहर तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। सो ये था। और दूसरा था कि आपने सुना होगा, और यस, मैनिफेस्टेशन में एक और चीज़ है कि जो आपके थॉट्स का, अब मैंने बोला थॉट्स मेन होता है, एनर्जी मेन होती है, फ्रिक्वेंसीज मेन होती है, वाइब्रेशंस मेन होती है, पर थॉट्स की सोर्स क्या होती है? आपके थॉट्स की सोर्स होती है आपके बिलीफ सिस्टम्स, जो आप डीप डाउन अंदर बिलीव करते हो। फिर आपका एनवायरनमेंट, और तीसरी चीज़ होती है कि व्हाट यू रीड, वॉच एंड लिसन टू एवरी टाइम। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आप फीड कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो और सुन रहे हो। तो आप ऐसी ही चीज़ें देखे, पढ़े और सुने जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कोई भी ऐसा कंटेंट ना देखे, पढ़े और सुने जो आपको या आपके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा हो या उसको नेगेटिव फीड कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिव ना देखे, लाइक फियर, कोई फियर वाला चीज़ ना देखे, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना देखे जिसमें कोई कुछ बोल रहा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और समथिंग लाइक दैट जो आपको लिमिट कर रहा है, आपकी बिलीफ्स को लिमिट कर रहा है। ऐसे कोई कंटेंट ना देखे। आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसी बुक्स पढ़े या ऐसे पॉडकास्ट देखे या सुने जिससे आपको पता चले कि नो, इफ़ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। तो ऐसी सारी चीज़ें आप पढ़े और देखें, बिकॉज ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है आपके थॉट्स पे। और दूसरा एक है कि वाटर, आपने पहले तो एक कहावत सुनी होगी कि कौन से शहर का पानी पीते हो, ऐसी कहावत है ना कि कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि माना जाता है कि कोई जो जिस शहर का पानी पीता है वो वैसा होता है, करेक्ट।
तो इट मीन्स कि वाटर है, वाटर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ योर वर्ड्स और ऑफ योर वाइब्रेशंस। जो आप बोलते हो या आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स इट। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट योर बॉडी इज मेड अप 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर आप वाटर को, जैसे कि ये बॉटल है, इसमें पानी है, तो आप जस्ट ये बॉटल को बोलते हैं ना, इंटेंशन, पानी में कोई भी इंटेंशन डाल के या कोई भी एफर्मेशंस डाल के आप पियोगे तो फास्टर, इट इज़ लाइक दैट इज सेड दैट इट फास्टन्स योर मैनिफेस्टेशंस। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये कहावत भी है कि कौन से शहर का पानी पीते हो, तो इट इज़ लाइक दैट के वो शहर की जैसी हवा होती है वैसा उसका पानी होता है, और जिस शहर का पानी पीते हैं लोग वैसे लोग होते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। तो आप पानी में भी कोई अपना इंटेंशन या संकल्प या अपने अफर्मेशन डालो, और डालो इन द सेंस, इफ़ यू हैव वाटर इन योर हैंड एंड यू हैव ऑल्सो, यू मे हैव सीन कोई संत और टाइप्स के लोग जो होते हैं, वो दे ऑलवेज प्योरीफाई देयर वाटर एंड ड्रिंक। वो अपना, पहले तो लोग बाहर का ज़्यादा पानी पीते नहीं है, किसी के भी घर का या बाहर का, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई हैव सीन इज बिकॉज ऑफ दैट रीज़न के एवरी वाटर एंड एवरी हाउस इज वाटर हैव दैट डिफरेंट वाइब्रेशंस। सो वो लोग या फिर पीते हैं तो दे जस्ट बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, मन में ही शायद, they just purified by putting into that water some high vibrational thoughts and that. So this also works. I have also tried it. Yes, so this also works. और दूसरा फूड का भी बोला जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। वैसे लॉजिकली देखने जाए तो होना चाहिए कि जैसा अन्न वैसा तन, बिकॉज बॉडी का फिजिकल, खाने का फिजिकल बॉडी से ज़्यादा रिलेशन होता है, बट फिर भी बोला जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, उसमें भी मन बोला जाता है, क्योंकि फूड इज़ ऑल्सो दैट थिंग जो वाइब्रेशंस कैच करता है, आपके जो वर्ड्स होता है उसको कैच करता है। तो इसलिए जब भी आप खाना खाने बैठे, डोंट वॉच टीवी, आप फ़ोन पे ऐसे विदाउट हैविंग नॉलेज कुछ भी मत देखो, या आप जब खाना खाने बैठे हो सबके साथ, डोंट डिस्कस प्रॉब्लम्स, डोंट डिस्कस वर्कलोड, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस ना करें, क्योंकि सब खाने में जा रहा है और वो खाना आप खा रहे हो। तो प्लीज़ इग्नोर दैट थिंग्स। ये भी आप ध्यान रखें अभी से कि आप खाना खाने बैठे, दिस इज़ ऑल फॉर यू। किसी को करना है नहीं करना, दैट इज़ देयर चॉइस, बट दिस ऑल फॉर योर गुड। और आप, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आपको सब ट्राई, ये सब चीज़ें अगर आप ट्राई करोगे तो अच्छा ही है, कुछ गलत तो है नहीं इसमें। और ट्राई करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आता जाएगा ये सब चीज़ें। और एक और चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही थॉट्स के लेवल पे आपको काम डाउन करने के लिए काम आता है। मैंने मेडिटेशन पे और एफर्मेशंस दोनों पे अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको जाके देखिए। मैं लिंक कैसा होगा तो दोनों वीडियोस की, मेडिटेशन और एफर्मेशंस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो गो चेक इट आउट दैट बोथ दी वीडियोस। उसमें उन दोनों का मैंने समझाया हुआ है आपको। और ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी आपको एम्पावर करने के लिए। आप पॉजिटिव सोचते रहे, अपने लाइफ में अच्छा अचीव करते रहे उसके लिए, और आपको ऐसे ही हेल्प करती रहूँ मैं इसलिए। So and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and thank you so much for watching.